हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आप सबको पता है कि जब से मुस्कान जो है संजना के पति के ऊपर एलिगेशन लगाया है, संजना के ससुराल की फैमिली के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि इससे पहले जो है संजना के ससुराल की फैमिली के बारे में कोई नहीं जानता था कि संजना के जो ससुर हैं 2 शादी किए हैं। मगर जब से मुस्कान ने इस बात को उठाया है तब से पूरा सोशल मीडिया पे हल्ला बोल हो गई। हर कोई कमेंट में जाकर पूछ रहा है कि तुम्हारा ससुर जो है 2 शादी किया, फिर तुम्हारा पति का, तुम अपने पति को भी इजाज़त दे दोगी 2 शादी करने का, इस तरीके का चीज़ें हो रही है। तो इसी चीज़ को संजना ने आज की वीडियो में क्लियर किया है कि मेरा ससुर जो है 2 शादी किए हैं, मेरी 2 सासू माँ है, और मैं अपने जो मेरा पापा है, जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी मेरा पापा जो है मुझे बहुत ही गंदी संदी मतलब बहुत ही उल्टा सीधा बात बोल रहा था। मगर यहाँ पे आप देख लो कि खुद अपनी बहू को सोशल मीडिया पे लाता है और घर की बातें बुलवाते हैं। ठीक है, इस तरीके की बातें होने लगी है। और यहाँ पे संजना ने ये भी एलिगेशन लगाया कि मेरे पति के ऊपर रेप जैसे केस मुस्कान लगाई है और को क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी कर दिया। तो जहाँ पे मेरा पति बेकसूर रहेगा और आपके पति पे अगर झूठा एलिगेशन कोई सामने वाला पर्सन लगा रहा है तो क्या अपने बचाव में कुछ नहीं करोगे? अगर संजना के पति ने अगर मुस्कान के ऊपर चाटा मारा है या थप्पड़ मारा है तो आप खुद को कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये बात जो है कहाँ तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद संजना बोलती है कि मेरी बेटी जब पेट में थी तब भी मेरी बेटी के बारे में बोला जा रहा था कि उसका बच्चा जो है मर जाए, मतलब ऐसे बोला जा रहा था। उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हो गई उसके बाद मेरी बेटी को बद्दुआ दी जा रही है कि मर जाए मर जाए मर जाए। फिर उसके बाद संजना बोल रही थी कि मेरी माँ को लेकर कि मेरी माँ अगर चाहती ना तो बहुत कुछ बोल देती, इतना कुछ बातें हो चुकी है। अगर मेरी मम्मी चाहती तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पे आके बोल सकती थी, मगर मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे संजना ने बोला कि अगर मैं इतना ही हूँ, अगर बड़ा भाई और बड़ी भाभी के जब शादी हुआ था उसके बाद इनकी शादी का, बड़ा भाई बड़े भाभी का शादी का 12 साल हो चुके हैं। तो जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं, जहाँ पे ढनमन होते ही होते हैं, फिर उसको हम समेट के भी रख देते हैं। तो अगर बड़े भाई और बड़े भाभी के साथ मेरा क्या अनबन नहीं हुआ होगा? हुआ है, मगर आज तक मैंने क्या सोशल मीडिया पे डाला है? इस तरीके की बातें की गई है। तो यहाँ पे मैं संजना का और मुस्कान का दोनों की बात बोलूँगी। यहाँ पे एक तरफ संजना बोलती है कि मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मैं नंगी खानदान की बेटी हूँ, मेरे ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाए गए। संजना बोल रही है कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दी गई है, मगर जेठानी की तरफ से बोला जा रहा है कि संजना को मुस्कान को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गई है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्लियर कर रही है मुस्कान कि अगर मुझे हिस्सा मिल गया है तो इसके सबूत तो दिखाओ, सबूत दिखाओ भाई कि मुझे भी हिस्सा मिल गया है। और मुस्कान एक चीज़ और भी क्लियर करी है, मुस्कान के ही वीडियो से मुझे पता चला कि मुस्कान को पता नहीं था कि मुस्कान का जो पति है वो शराब पीता है। देखो, थोड़ा बहुत शराब जो है हर मर्द थोड़ी थोड़ी मतलब ले लेता है, ऐसी बात नहीं कि एकदम से दूध का धुला हुआ होगा, ऐसा कोई भी मर्द नहीं है, मुस्कान ने बोला। तो मुझे पता नहीं था, मुझे शादी के 2 महीने बाद पता चला कि वो बहुत ज़्यादा मतलब शराब पी रहे हैं। उसके बाद मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि तुम्हारे वजह से तुम्हारा पति जो है शराब पीना शुरू कर दिया है, तुमने इसको टेंशन दिया है, तो टेंशन में शराब पिया। फिर मगर मुस्कान बोलती है कि अगर शराब पिया है और उस नशे में भी उसको दिख रहा है कि ये मेरी माँ है, माँ को गलत नहीं बोलना, ये मेरी बहन है, बहन को गलत नहीं बोलना है, तो सिर्फ और सिर्फ बीबी कैसे दिखती है कि बीबी है मेरी, बीबी को जितना हो सके उतना गाली गलौज करो, जितना हो सके उसको प्रताड़ित करो। बात तो सही है। अब यहाँ पे देखो, मैं संजना की बातों से सहमत हूँ कि यहाँ पे किसी के भी बच्चे के बारे में बद्दुआ मत दो रे, मतलब सोच सकते हो कि एक माँ बाप जो है ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपने बच्चे के अपमान या अपने बच्चे के बारे में बद्दुआ कभी बर्दाश्त नहीं करते। उसके लिए एक माँ बाप कोई भी हद तक जा सकते हैं। किसी के बच्चे को आप बद्दुआ दोगे कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ना रहे, ऐसे वैसे, तो मैं भी एक माँ हूँ, ठीक है, और
सभी माँ मतलब जानती है कि अगर उसके बच्चे के ऊपर बात आएगी ना तो वो माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मैं संजना की बातों से बहुत 101% सहमत हूँ। मगर यहाँ पे देखो संजना बोल रही है कि मेरे पापा जो है मेरे साथ नहीं रहते। ठीक है, और मेरा शादी विवाह जितने भी भाई बहन का हुआ सभी शादी विवाह जो है आप समझ जाइए बिना पापा का ही हुआ है। ठीक है, और सभी मेरा शादी जो है संजना बोली कि मैं लव मैरिज शादी करी हूँ, मेरा भाई भी लव मैरिज शादी किया, हर कोई लव मैरिज शादी किया है। ठीक है, और एक औरत को इतना हिम्मत होना चाहिए, एक औरत को इतना समझदार होना चाहिए कि वो अपने पति को किस तरीके से अपने बस में रखे, अपने बस में करे। संजना इस बात के ऊपर भी बात करी है। मगर एक चीज मुझे संजना की बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे देखो भाई, कोई मत बोलना कि मैं मक्खन लगा रही हूँ या चापलूसी कर रही हूँ। मैं निष्पक्ष रूप से मैं रिएक्शन देती हूँ, किसी की चापलूसी नहीं करती हूँ। मगर जो चीज़ें मैं देखो संजना के ऊपर में ज़्यादा वीडियो मेरी नहीं होगी, इस कंट्रोवर्सी से मैं संजना मुस्कान की वीडियो देखना शुरू करी हूँ, तब जाके मैं संजना की जहाँ तक मैंने वीडियो देखा है तो 1 साल पुराना अगर मैं वीडियो देख रही हूँ ना तो उसमें अपने भाई का मुस्कान की शादी में संजना सबसे आगे रहती है। हर फंक्शन में हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, हर तरीके का हर रीति रिवाजों के साथ अपने भाई का शादी किया। ठीक है, और वो खर्च भी किया। अब सोचो यार, एक ननद जो है खर्च करके अपने भाई की शादी किया, इतना मतलब ग्रांड पार्टी किया, इतने अच्छे से फैसिलिटी हर चीज़ का उपलब्ध करवाया। तो मैं यहाँ पे मुस्कान को बोलना चाहूँगी कि संजना बोल रही है, मुस्कान आपकी जो ननद है वो बोल रही है कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि मैं कैमरे के सामने ही आके बताऊँ, कुछ चीज़ें जो है कैमरे के पीछे भी मतलब सलटना चाहिए, समझौता करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो भी कुछ भी तुम सोशल मीडिया पे अब ला रही हो, तो अगर एक फैमिली की तरफ से बोला जा रहा है कि कैमरे के पीछे हम बात कर सकते हैं, तो कैमरे के पीछे बात करके देखो। और यहाँ पे 100 बात की एक बात अगर बिना घुमाए फिराए बात करूँ ना, तो संजना अपनी जगह पे सही है और देवरानी जेठानी का बात है। और संजना बीच बीच में अगर वो बोल रही हैं तो वो उनके पति को घिसेटा जा रहा है। अब किस वजह से घिसेटा जा रहा है, किस वजह से श्याम जो है संजना के जो पति हैं, मतलब अपने भाभी को यानी मुस्कान को मारने पीटने जैसी एलिगेशन, और इस बात को कबूल जो है संजना ने खुद करी कि तुझे थप्पड़ लगी थी तो क्या वो भूल गई। वैसे देखो बहुत ही मतलब किसी महिला को ऊपर जो है एक मर्द जो है थप्पड़ उठाए। जैसे देखो मुस्कान ने अगर तुम्हारे ऊपर रेप जैसे केस लगा रहे थे चाहे कुछ भी कर रहे थे, तो उसके लिए आजकल सोशल मीडिया मतलब रिकॉर्डिंग होता है, मोबाइल होता है, आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके कंप्लेन कर सकते थे कि ये महिला जो है मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रही है, वो कर रही है। मगर किसी महिला को ऊपर जो है थप्पड़ मारना मतलब सही नहीं है, किसी फीमेल के ऊपर थप्पड़ मारना, उसको समझा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुझे संजना देखो मैं संजना की पुरानी वीडियो 1 साल पहले की वीडियो देख रही हूँ, तो संजना और मुस्कान दोनों कितने प्यार से रह रहे हैं, कितने स्माइल, मतलब कितनी प्यारी फैमिली लग रही है। मगर न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई, किसकी बुरी नज़र लग गई, कौन क्या क्या किया नहीं किया। अब यहाँ पे देखो सोशल मीडिया पे तो बस एक ही चीज़ का मुद्दा बना हुआ है कि मुस्कान को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला। अब आप खुद सोचो कि कोई भी बंदी अगर 2 पक्ष का है, तो एक पक्ष को अगर आपके सास ससुर प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिए, एक पक्ष को नहीं दिए हैं, तो वो पक्ष तो बवाल खड़ा करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे देखो मुस्कान संजना जो है अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो मुस्कान का अगर पति सही होता तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। इन सारी चीज़ों के पीछे मुस्कान का पति सही नहीं है, पर बुद्धि है। दूसरे की बातों के कहने के अनुसार अपनी पत्नी को गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। ठीक है, दूसरे का दुख दर्द मुस्कान के पति को दिख रहा है, मगर अपनी पत्नी का दर्द नहीं दिख रहा है कि मेरी पत्नी कितना दुख तकलीफ में है। मात्र शादी के 1 साल के बाद ही बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद 4 महीने वो ससुराल में रही। उस लड़की को मुझे लग रहा सही से खान पान भी नहीं मिला, क्योंकि एक प्रेगनेंसी के बाद जब एक औरत जब एक माँ बनती है ना, तो उसको बहुत ही एकदम मतलब इसके शरीर को भरने के लिए मतलब कम से कम तो 6 महीने का रेस्ट और मतलब पौष्टिक आहार मिलना चाहिए।
ड्राई फ्रूट वगैरह ये इन सभी चीज़ों का लड्डू मिलना चाहिए। मतलब जितना मतलब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, मतलब क्योंकि एक औरत जब एक बच्चे का जन्म देती है ना, तो इसका शरीर का जितने भी मतलब होते हैं ना, मतलब खाली हो जाता है, उसका ताकत निकल जाता है, खून की कमी हो जाती है। और एक औरत जब माँ बनती है तो साथ ही साथ एक बच्चे को फीड भी करवाना होता है, तो उसके जब उसका शरीर कमजोर होगा तो उसके मतलब दूध कहाँ से उतरेंगे, फिर दूध नहीं उतरेंगे तो बच्चे का पेट नहीं भर पाएगा, बच्चे को सही से पेट नहीं भर पाएगा तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, बच्चा कमजोर होगा तो वो बार बार बीमार पड़ने लगेगा। ठीक है, तो एक महिला जब ये माँ बनती है ना, तो उसको बहुत ही मतलब खुशहाल वातावरण मिलना चाहिए, अच्छा खान पान मिलना चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पे देखो, मुस्कान का मैं सपोर्ट में हूँ, हमेशा सपोर्ट में रहूंगी, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ। अब रही बात, संजना बोल रही कि हर चीज़ को हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते, हमारी भी दो सास हैं, मगर आज तक क्या मैंने घर की बातें कभी सोशल मीडिया पे रखा है। और रही बात कि मेरी मम्मी ऐसे नहीं कर सकती है, दोनों बहुओं को बराबर बराबर मतलब मान सम्मान देती है। और साथ ही साथ संजना बोली कि जब मेरी मम्मी मेरे पास रहती है, किसी के पास रहती ही नहीं, तो बीच में मेरी माँ को क्यों घिसेटा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट नोट करवाना चाहूंगी कि देखो, अगर संजना की जो मम्मी है, मुस्कान की जो सास है, जो भी मतलब उनके नाम से प्रॉपर्टी है, तो जरूरी नहीं कि एक ही बहू का नाम करें, मतलब प्रॉपर अगर बड़ी बहू को नाम कर दिए सारी प्रॉपर्टी, तो पूरी मतलब दिल और दिमाग से सोच समझ के वो अपनी दूसरी बहू को भी सारा प्रॉपर्टी दूसरी बहू के नाम करे। और बहू के ऊपर संदेह लग रहा है, बेटा के ऊपर संदेह लग रहा है, वैसे तो बेटा का नाम से करो ही मत, क्योंकि बेटा जो है मतलब नशेड़ी है भाई, बेच बाच के पी पा जाएगा, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर बहू के ऊपर शक लग रहा है कि बहू जो है प्रॉपर्टी को बेच देगी, पैसों को उड़ा पुड़ा देगी, कुछ कर देगी, तो एक पोता है, पोते के नाम से वो प्रॉपर्टी कर दो, पोते के नाम से एक अकाउंट खुलवा कर उसके नाम से वो पैसा डलवा दो, उसको संतुष्टि मिल जाएगा, लड़ाई का घर ही खत्म हो जाएगा। असली में लड़ाई तो यही हो रहा है ना, लड़ाई यही हो रहा है। और एक ननद जो है, भले ही ना बोले, वो संजना बहुत अच्छी ननद है, मैंने संजना की पुरानी वीडियो से मैं देख के पता लगा रही हूँ, क्योंकि संजना अपने भाई को कितने धूमधाम से शादी किया है, और अपनी भाभी को कितनी अच्छे से रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको इज्जत मान सम्मान आदर किया है। फिर उसके बाद जो मुस्कान का बच्चा हुआ था कृष्णा, उसके पैदा होने के बाद भी कितना खुशी खुशी वेलकम करिए, मतलब हर तरीके से संजना जो है आगे रहती है। ठीक है, तो ननद को बकस दो, ननद नंदोई भाई दो शब्द भी अगर बोल देता है तो उसके बात को साइड रख दो, और समझा लो भाई कि हमारे मैटर में बात मत करो, हम मतलब जेठ जेठानी के बीच का हमारा मतलब गोतिया वाली बात है तो हम समझ लेंगे, सास ससुर के बीच के बात है तो हम समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्कान मतलब संजना जो है बीच में ना बोले, मगर बोलते हैं ना कि घरेलू मैटर होता है तो ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। आप खुद संजना की जगह पे अपने आप को रख के देखो कि आपके पति को अगर कोई गाली गलौज कर रहा है, या आपके पति को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो अपने पति को बचाव के लिए तो आप सामने आओगे ही आओगे, हर पत्नी ये चीजें करेगी। ठीक है, मगर यहाँ पे मुस्कान का बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुस्कान बोल रही है कि बड़ी जेठानी को, मेरी जो जेठानी है उसका सारा नाम जो है उसकी प्रॉपर्टी कर दिया गया है, मगर मेरी सासू माँ जो है मेरे नाम की प्रॉपर्टी जो है अपने नाम पे अभी रख रखी है। ठीक है, रख रखी है, तो इस चीज का वो डर है। अब बीच बीच में अगर तांडव हो रही है तो इसी बात के लिए तांडव हो रही है। मगर एक चीज इसमें और शिकायत की बात है कि अगर मुस्कान जो है मतलब हाँ, अगर मुस्कान अपने पैतृक घर पे रह रही है, वो सुकून से रह रही है, तो वहां से एसी, वहां से सामान क्यों खोलवा कर लाया गया, ये भी तो मतलब सोचने वाली बात है। कि वो तो जमीन जायदाद मतलब घर पे उठा मतलब लेके तो नहीं जा रही है ना, तो सोचने वाली बात है कि उसको भी तो चैन से रहने दो। अगर वो चैन से वो पैतृक घर में जाकर रह रही है तो क्या इसमें क्या दिक्कत की बात थी। मगर वहां से सामान पिकअप भेजकर, गुंडे मवालियों को भेजकर, एसी जो फिट करने वाला आया था, सेट करने वाला आया था, उसके साथ भी मारपीट की गई। फिर वहां मतलब जो कूलिंग करता वो पाइप को काट दिया गया। अभी जो है मुस्कान जो है मतलब पंखे की हवा में है, जब भी वो वीडियो बनाती है तब तब वो बोलती है कि पंखे की आवाज आएगी, प्लीज इग्नोर करना, गर्मी बहुत है।
ठीक है। तो क्यों इसका जिंदगी हराम करा? मतलब वो नॉर्मल अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी, अपनी लाइफ में वो खुश थी, अपने बच्चे के साथ वो खुश थी, फिर क्यों इस तरीके की विवाद हुई? क्यों हुई भाई? अगर मैटर को शांत करना है, मुस्कान का सामने से एक ही टॉपिक आ रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी मेरे बच्चे का नाम कर दो, तो भाई कर दो, बात खत्म। जब एक बेटे को उसके नाम से प्रॉपर्टी कर दिया तो दूसरे बेटे को भी कर दो। और उसके बाद एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, हर चीज का सोल्यूशन होता है। अगर मुस्कान के पति को शराब का लत है, नशे की लत है, तो हर चीज का इलाज होता है। उसको मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, मतलब नशा मुक्ति केंद्र होता है, वहां पे जाकर, और टाइम लगेगा छूटने में। तो क्योंकि देखो, वहाँ मतलब जिसका घर में जिसका पति जो है नशेड़ी शराबी हो जाता है ना, उसका घर, वो औरत की जिंदगी जो है नरक बन जाती है। और मुस्कान मुस्कान और संजना भली भांति इस चीज को जानती हैं, और संजना के पास ही भाई रहता है। ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने भैया और भाभी का घर बसाना चाहते हो, तो अपने भाई का इलाज करवा दो, इलाज करवा दो, उसको नशा छुड़वा दो, ताकि उसका घर बस जाए, डिवोर्स दिलवाने के बजाय। मुस्कान ने वो ये भी बोला है कि मैं कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगी, मेरे तरफ से कोई भी डिवोर्स का फाइल नहीं हुआ है, कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ है। मेरा पति जो है वो खुद डिवोर्स का फाइल जो है मतलब डाला है। मैं कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा पापा भी नहीं है, मेरा खानदान वाले, मेरे मायके की फैमिली इतना स्ट्रांग नहीं है, आर्थिक कंडीशन से मजबूत नहीं है, और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊंगी। बात वो भी सही है, मुस्कान का भी बात सही है भाई, कि एक तो खुद वो लव मैरिज शादी करी है, और ऊपर से मुस्कान का पिता भी नहीं है, मायके की फैमिली इतना आर्थिक स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी बेटी को रख सके। तो मुस्कान का एक ही प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम यह है कि मेरा प्रॉपर्टी जो है मेरे बच्चे का नाम कर दो, बस लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। और मुस्कान को मैं बोलना चाहूंगी, मुस्कान कुछ भी बोलो तो थोड़ा सोच समझ के बोलो, ताकि मतलब और बच्चे को बीच में मत लाया करो। बच्चे के बारे में, किसी के भी बच्चे के, या मतलब डायरेक्ट वेब में या इनडायरेक्ट वेब में, किसी के भी मतलब बच्चे के बारे में ऐसा मत बोलो। बाकी तुम किसको गाली दे रही हो, नहीं दे रही हो, आपस में सब कुछ भी कर लो, मगर बीच में बच्चे को मत घिसेटो, बच्चे को मत लाओ। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, बच्चे को किसी का भी कसूर नहीं होता। तुम्हारे भी बच्चे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मुस्कान का भी बच्चे का लंबी उम्र दे, हर रोग दुख से दूर रखे, और संजना का भी बच्चे को हर रोग दुख से दूर रखे, उसको भी हर खुशी मिले, उसको भी लंबी उम्र दे भगवान। किसी का कोई मतलब, ठीक है। तो बच्चे को बीच में मत लाया करो। और बाकी बड़े बड़े में एक दूसरे को क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है, मगर बच्चे को जब लाते हो ना तो तकलीफ होती है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।